पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत कांप गया है। यूपी के ज्यादातर जिले इन दिनों ठंड का सितम झेल रहे हैं। पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने यूपी में गलन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लखनऊ का तापमान रविवार को 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं यूपी विधानसभा भी कोहरे की सफेद चादर लपेटे नजर आई। शीतलहर और घने कोहरे के साथ ही ठंड को लेकर यूपी के 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, आगरा, हमीरपुर, महोबा और झांसी में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं सड़क पर कोहरे की वजह से बाइक चलाकर काम पर जाने वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। बर्फीली हवाएं हड्डियां कपा रही हैं, तो वहीं ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। आज मुझे 3 गुना समय ज्यादा लगा है, 3 गुना समय ज्यादा लगा है। जहाँ से मैं 10 किलोमीटर जाने में 5 से 7 मिनट लगते थे, वहाँ से मुझे आधे घंटे लग गए यहाँ। ठंड में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक कश्मीर और लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं। वहीं ताज नगरी आगरा में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई और गुदगुदाते मौसम में पर्यटक बड़ी संख्या में मोहब्बत की निशानी यानी ताजमहल को देखने पहुंच रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने कड़कड़ाती ठंड के बीच ताज का दीदार किया। हालांकि कोहरे के कारण ताजमहल धुंधला दिखाई दिया और ऐसा लगा मानो ताजमहल ने सर्द मौसम में सफेद चादर ओढ़ रखी हो। लेकिन दूर दराज से आए पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखे। और मध्य प्रदेश में भी ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। प्रदेश के छतरपुर जिले में पारा -, डिग्री में लुढ़क गया है, जिसकी वजह से पेड़ों पर बर्फ जमने लगी। और इसी बीच कड़कड़ाती ठंड का छतरपुर से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ युवक बर्फ को हाथ में उठाकर मस्ती करते दिखे। शिमला फेल कर दिया है हमारे नौगांव में स्टेडियम में। छतरपुर के नौगांव में पहली बार तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारा लुढ़कने से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पानी में भी बर्फ जमने लगी है। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि घास और पेड़ों पर भी बर्फ का कब्जा हो गया है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि नौगांव जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और कुछ ऐसे ही हालात दतिया जिले के भी हैं। यहाँ ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दतिया में रविवार को न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यह पहला मौका है जब दतिया का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसकी वजह से दतिया में भी शिमला और कश्मीर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पेड़ों पर बर्फ का कब्जा है, वहीं घास में ओस की बूंदें नजर आई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी कड़ाके की ठंड की वजह से घास में पड़ी ओस की बूंदें बर्फ में बदलने लगी हैं। दतिया में पाला पड़ने से दलहन तिलहन की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में पाला पड़ने और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी ग्वालियर चंबल में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना है। वहीं बिहार में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड के कारण पार्कों में मॉर्निंग वॉक और योगा करने वालों की संख्या काफी घट गई, जिसकी एक तस्वीर भागलपुर से सामने आई। यहाँ बढ़ती ठंड के साथ मॉर्निंग वॉक पर आने वालों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि कुछ महिलाएं शरीर को स्वस्थ रखने और ठंड से बचने के लिए योगा करने पहुंची। 75 से 80% लोग मतलब आते थे पहले, लेकिन अभी 25% हो गए हैं। वहीं बेगूसराय में ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की है। 4-5 दिन से एकदम पूरा दिन भर ठंड रहता है। आग जला के दिन भर यहीं बैठे रहते हैं। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में ठंड और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। बीते 1 महीने में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 163 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसी दौरान कोरोना से 247 लोग ठीक भी हुए। हालांकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 214 नए मरीज सामने आए थे, यानी कि एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 51 की कमी आ गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 2423 हो गई है, यानी कि बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 86 की कमी आ गई। हिमाचल में आज कांग्रेस के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कर्नल शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर समेत 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।
हरियाणा के करनाल में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज कई रंग देखने को मिले। भारी ठंड के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर राहुल के समर्थन में नारे लगाए। अभद्र टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और पुलिस पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो मकान डेंजर जोन में हैं, उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अपने घरों को छोड़कर जाने वाले लोग खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे। ये लोग सरकार से जमीन और घर की मांग कर रहे हैं और घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगों को दे, जहां हम अपना रोजगार कर सकें, अपने बच्चों को पाल पोस सकें। संजना भी उनमें से है जिनका घर डेंजर जोन में है और प्रशासन ने उन्हें घर खाली करने को कहा है। संजना का भी रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसके सपनों का घर आंखों के सामने टूट रहा है। हाँ, मेरे पापा ने अपनी दवाइयाँ एक टाइम की दवाई छोड़ करके कुछ नहीं खा करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। जोशीमठ के डेंजर जोन वाले इलाकों में घरों पर अब लाल निशान लगाए जा रहे हैं। घर के बाहर ये आप रेड क्रॉस देखेंगे, यानी अब ये घर रहने लायक सुरक्षित नहीं बचा है और धसाव की स्थिति ये है कि पूरी दरार मकान में इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाल निशान वाले घरों में रहने वाले लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ के लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। सिंघार इलाके में रहने वाली अंशु और अंजलि रावत के घर में दरारें आ गई हैं और वो गिरने की कगार पर है, जिस वजह से अंशु और अंजलि रावत को अपने बच्चों के साथ घर खाली करना पड़ा। घर खाली करने की वजह से दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं इनके पाँव में पड़ी, मैंने कहा थोड़ा हमारा घर तो देख लो, आए हो थोड़ा दूर से देखो। इनके मकानों में इतनी दरारें हो गई कि वो गिरने के कगार पर है। काफी घर यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दरारें यहाँ पे आ चुकी हैं। आप दीजिए जो मकान का जो फाउंडेशन है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। करीबन 5-6 फीट का जो है यहाँ पे जो गैब है, जो मकान है वो झुक चुकी है। अंशु रावत का कहना है कि कड़ाके की ठंड में अपने घर से बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। 2 तारीख को रात को 11:30-12 बजे हमारी मकान की ऐसी हालत हुई। उस दिन से हम रात में ठंड में ठिठुर रहे थे। दूसरे दिन हम 7 बजे अपने कमरे में गए। यहाँ जोशीमठ में रात को टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों के लिए नगर पालिका में रहने की जगह मुहैया कराई है, लेकिन एक कमरे में पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से रह पा रहा है। मतलब 4-5 दिन हो गए हमको घर से बाहर हैं। सामान हमने रोड पे फेंक रखा है, बच्चे लेके हम इधर उधर भाग रहे हैं। अंशु और अंजलि ने राज्य के सीएम पुष्कर धामी से मदद की गुहार लगाई है। जोशीमठ के तहसील परिसर में महिलाओं ने धरना दिया। 603 मकानों में दरारें आने के बाद लोगों को अस्थायी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन यहां के लोग अब भी खौफ में दिखे। इसी वजह से अपनी मांग को लेकर काफी संख्या में महिलाओं ने जोशीमठ तहसील परिसर में धरना दिया। महिलाओं का कहना था कि सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। देखो, हमारे घरों के हालात बहुत बुरे हैं। सारे जोशीमठ में दरारें आ चुकी हैं और हम लोग बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं कि अभी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जोशीमठ के लोग अब भी जोर शोर से एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग करते दिखे। हमारी यही मांगे हैं कि ये एनटीपीसी का काम बंद कर दिया जाए। जोशीमठ के डेंजर जोन में आने वाले परिवारों को शिफ्ट करने का काम जारी है। अब तक 55 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। तकरीबन 55 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक अपने मकानों को छोड़ चुके हैं और ये संख्या अभी बढ़ेगी। कुछ लोग इसमें से बचे हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि आज मैक्सिमम आज में हम इन सबको हम शिफ्ट कर दें। हालांकि जोशीमठ के लोग घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं।